इंडिया को लंबे समय तक यही लगता रहा कि इतना बड़ा और ट्रूली गेम चेंजिंग डिफेंस ऑफर शायद व्लादिमीर पुतिन और रशिया के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन हाल ही में रोल्स रॉयस की तरफ से जो प्रपोजल सामने आया है उसने स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में काफी हलचल पैदा कर दी है। देखो, हमारे इंडियन नेवी के ज्यादातर वॉरशिप्स आज डीजल इंजन और गैस टर्बाइन्स पर चलते हैं। पावर तो मिलती है, लेकिन इसके साथ ज्यादा वाइब्रेशन और ऑक्यूस्टिक नॉइज भी पैदा होती है। नेवल वॉरफेयर में यही आवाज एक बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि मॉडर्न सोनार और सर्वेलेंस सिस्टम्स के लिए शिप्स को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। इसी वजह से दुनिया की एडवांस्ड नेवीज अब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम्स की तरफ मूव कर रही हैं, जहां इंजन्स सीधे प्रोपेलर को नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि शिप्स ज्यादा साइलेंट होती हैं, वाइब्रेशन कम होता है और स्टेल्थ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अब यहीं पर रोल्स रॉयस की एंट्री होती है। ब्रिटेन के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, इन दोनों में रोल्स रॉयस का MT-30 गैस टर्बाइन इंजन लगा हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल नेवल गैस टर्बाइन्स में गिना जाता है और जो डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट और लार्ज प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। रोल्स रॉयस ने ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया है कि MT-30 का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील फाइनल हो चुका है, लेकिन क्रेडिबल डिफेंस रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री डिस्कशंस ये जरूर इंडिकेट करती हैं कि इंडिया के साथ MT-30 बेस्ड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और फ्यूचर कोलैबोरेशन को लेकर सीरियस बातचीत चल रही है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक इंजन का डील नहीं है, बल्कि इंडियन नेवी को फ्यूचर रेडी बनाने, इलेक्ट्रिक वॉरशिप्स की तरफ आगे बढ़ने और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस हासिल करने का पोटेंशियल रखता है। अगर ये कोलैबोरेशन आगे बढ़ती है तो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी में एक साइलेंट लेकिन स्ट्रेटेजिक जंप देखने को मिल सकता है।